मरियम नवाज साहबा जो है वो सीएम पंजाब आपकी उस्ताद है। मुझे उन्होंने ओन किया है। मेरे मेंटोर जो है वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं। उनको कॉपी कर रहे हैं आप? मैं उनको भी कॉपी करता हूँ, मैं ख्वाहिश आज़फी साहब को भी कॉपी करता हूँ। दोनों ऑपोजिट पर्सनैलिटीज हैं। सुपर सीएम है ना जी। वो मुझे कहेंगी ना कि आप एक टांग पे खड़े हो जाओ और हटना नहीं है। इतनी तो मोहब्बत करते हैं जितना आप। हो सकेगा मैं खड़ा हूँ। ग्वाल मंडी की पुलिस और लोहारी की पुलिस बेशतर बार आई अच्छा। मुझे अरेस्ट करने के लिए। अच्छा, जलसा होगा तो इधर ही होगा, आज या गर्दन नहीं रहेगी या फिर देखी जाए। डट गए तो मेरे वालिद साहब के साथ ज्यादती हो रही है, पार्टी ज्यादती कर मैंने रही है। बहुत फील की। पाकिस्तान को आप जैसे नौजवानों की जरूरत है, क्योंकि आप लोग आगे आएंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। किसी के कबूतर है, किसी के पास चिड़िया है, किसी के चड़ेल है तो मैं कि आज तो पहले कोई कौवा ना मान ले, मैं कौवा रह लूं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाफिज मोहम्मद उस्मान शफीक है और आप देख रहे हैं हम सबका पाकिस्तान खबर टीवी। आज जो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं वो एक ऐसे बाप के बरखुरदार, ऐसे बाप के साहबजादे जो मुस्लिम लीग नून के सिपाही थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। वो जिस इलाके में भी इलेक्शन लड़ते थे वहाँ पे आज़ाद इलेक्शन जीत जाते थे। वो किसी पार्टी के मोहताज नहीं थे, लेकिन उनकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ लॉयल्टी ऐसी, और उस लॉयल्टी को लेके आगे उनके बरखुरदार आसिम महमूद साहब जो हैं उसको लेके चल रहे हैं। आसिम महमूद साहब से बात करेंगे। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? ऑल गुड अल्हम्दुलिल्लाह। तारुफ में कोई कमी तो नहीं रह गई? सर नहीं, थैंक यू। बाकी बातों में भी तारुफ होता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बड़े सियासतदान थे आपके वालिद साहब। बिल्कुल बिल्कुल। आप शाहिद महमूद साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। एक टाइम पे पार्टी ने को बहुत सारी ज्यादतियाँ हुई उनके साथ पार्टी की तरफ से, पर उन्होंने माथे पे शिकन नहीं डाला। ऐसी है वो सीसा पिलाई दीवार की तरह ऐसी है। मियां नवाज शरीफ के साथ खड़े रहे। मेरे फादर जो थे, अल्लाह गरीक के रहमत करे, वो मियां नवाज शरीफ साहब से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। वो कहते थे कि यार मुझे मियां नवाज शरीफ साहब जो है ना वो दिल से अच्छा बंदा लगता है। 15-16 के लोकल बॉडीज़ के इंतखाबात में वो आज़ाद इलेक्शन लड़े जी, आज़ाद जीत गए, चेयरमैन मुंतखब हो गए जी। और इस इलाके से जिसको गढ़ समझा जाता है बिल्कुल शाहिद महमूद साहब का है। अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे मियां नवाज शरीफ की पहचान जो है वो शाहिद महमूद साहब ने बनाई। अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात ये कि जिस वक्त इलेक्शन जीते थे ना, उन्होंने फौरी कहा था कि ये मियां नवाज शरीफ की ही सीट है। मैं उनको अंकल कहता था क्योंकि मेरा ननियाल का भी उनके साथ कुछ रिलेशन था। तो अंकल MP MNA से भी ऊपर के शख्सियत थी, पर पार्टी ने उनको कभी ऑन इस तरह से नहीं किया। उस्मान भाई, ये तो आप देखते हैं कि ये ज्यादती तो एक थी, लेकिन मेरे पापा बहुत बड़े दिल के थे। मियां नवाज शरीफ साहब की आमद है, कुलसूम नवाज साहिबा की आमद थी उस वक़्त, उन्होंने मोंडे से मोड़ा लगा के इलेक्शन लड़ा, घर घर गए, कैंपेन की। हालांकि उनके एक पाँव के अंदर फ्रैक्चर हुआ था, तो फिर भी वो इसी तरह चलते थे और सारी रात टांगे दबवाते थे कि यार कोई कमी ना रह जाए। और कभी गिला शिकवा भी नहीं किया। कभी गिला शिकवा नहीं किया, जो उनकी सबसे पॉजिटिव साइन था। और उन्होंने हमें हमेशा बड़ा बन के दिखाया। आपके साथ उन्होंने कभी गिला किया कि नहीं यार टिकट मेरी बांधी सी, मुझे कहते थे कि हो गई, तुमने ना पॉलिटिक्स में आगे नहीं होना। आपको कहते बस यार यहीं तक ही ठीक है। अच्छा, तुमने आगे नहीं होना। बिल्कुल ठीक। फिर उसके बाद ये इलेक्शन आ गया। अच्छा, जो लोकल बॉडीज का हुआ, जो आजाद लड़े, उसमें बाल्टी इंतखाबी निशान था और बड़ी भारी अक्सरियत से जीते हुए। हाँ जी, उन्होंने नून को हराया, PTI को हराया जी। इज्जत की बात हो गई थी वहाँ पे। अंकल ने जिन लोगों को बनाया उन्हीं ने अंकल को आगे नहीं आने दिया। ये मुझे समझ नहीं लगी। सर पॉलिटिक्स तो यही है ना, आप जिसके साथ मुंडा लगाते हैं, आप जिसके साथ मुंडा लगाते हैं, मैंने देखा वही आपकी लेग पुल कर जाता है। मैंने देखा है कई आज असेंबली में है सर, कई आज असेंबली में नहीं है, उनको इस दफा टिकट नहीं मिली। बिल्कुल, ये मेरा घर है, आप पीछे देख जी बिल्कुल ठीक है। इस घर से सियासत शुरू होती थी यहाँ पे। बिल्कुल ऐसे ही है। और बड़े बड़े नाम है इस वक्त जो पापा के बड़े दोस्त थे और हर वक्त ये लोग साथ होते थे, वो लोग ओन करते हैं। और मैं नाम लेना चाहूँगा, मेरे बुजुर्ग भी हैं, मेरे उस्ताद भी हैं, ख्वाजा साद रफीक साहब। ख्वाजा साद रफीक साहब की तो क्वालिटी है, मेरे से बहुत प्यार करते हैं। मैं कभी भी जाता हूँ उनकी तरफ तो मेरे से खड़े होके मिलते हैं। क्या बात। मैं उनसे कहता हूँ अंकल प्लीज ऐसे ना करें। वो कहते हैं आपको पता है ये मैं किस लिए कर रहा हूँ? आपके वालिद साहब की वजह से। आपके वालिद साहब को। क्या बात है। आपके वालिद साहब ने तो अपना पूरी अखलाकी जो कदरें थी बिल्कुल उनको निभाया, बिल्कुल उसमें कमी नहीं आने दी। नहीं, ये एक बड़े वफादार बंदे की निशानी। बिल्कुल। लेकिन उनके अंदर जो चीज़ें चल रही थी, आप
आपको फील नहीं, आप उनके बरखुरदार, आपने कभी फील नहीं की कि मेरे वालिद साहब के साथ ज्यादती हो रही है, पार्टी ज्यादती कर मैंने रही है? बहुत फील की। अच्छा, तो जो आज़ाद इलेक्शन कैसी लड़ा था ना, फीलिंग की? ये तुसी अज भी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ज्यादा तगड़े खड़े मैं हो? आपको बताता हूँ ना, फिर हमने फैसला किया कि हम आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे। ठीक है। चूंकि उस रात उनको टिकट दे दिया गया था और 2 घंटे बाद पता लगा जी आपकी टिकट बैक हो गई है। किसी अच्छा। ने कहा जी कि आपको टिकट नहीं लेने देंगे। अच्छा, तो हमने दिल छोटा नहीं किया, हमने कहा यार ठीक है, जो अल्लाह की मर्जी, अल्लाह पाक वो तो इज्जो तो मंतशा आपके आज़ाद इलेक्शन लड़ने से पार्टी नाराज तो नहीं हुई? देखिए नाराजगी तो उनकी बनती थी। अच्छा। लेकिन हमने भी तो आपको अभी वो फेस करनी पड़ रही है नाराजगी? मुझे मेरी जो लीडर है, मेरी उस्ताद है मरियम आपकी नवाज उस्ताद शरीफ कौन साहिबा, है? अच्छा, मरियम नवाज साहबा जो है वो सीएम पंजाब आपकी उस्ताद है? मुझे उन्होंने ओन किया है। मैं उनकी टीम में काम करता आप उनकी टीम में हूँ, मैं उनके लिए हर हद तक जा सकता वो हूँ। मुझे मेरे कवे ने बताया, एक खबर है वो मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा। अच्छा। किसी के कबूतर है, किसी के पास चिड़िया है, किसी के चड़ेल है। तो मैं कि आज तो पहले कोई कब्बा ना मान ले, मैं कब्बा रख लूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मैं आगे जाके बताऊंगा इंशाल्लाह ताला कि वो क्या खबर है। ऑफिशियली प्रैक्टिकली जो आप पार्टी में तंजीमी लेवल पे, यूथ की ऑर्गेनाइजेशन में, और इवन कि आपने बाई इलेक्शन भी काफ़ी मुख्तलिफ शहरों में जाके लड़े, और मरियम नवाज साहबा ने आपका जिक्र बहुत अच्छे अल्फाज में भी किया। गिलगित बल्तिस्तान आपको पता है, वहाँ भी एक पूरा इन्वायरमेंट ही चेंज है, वहाँ की लैंग्वेज चेंज है, लेकिन आपने जाके नवाज शरीफ का वोट मांगा वहाँ, अपने कायद का वोट मांगा, बीबी मरियम ने आपकी ड्यूटी लगाई। मेरा एक इख्तलाफ है, नून लीग जमात से नहीं, तहरीक इंसाफ हो, पीपल्स पार्टी हो, या ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, ये जब बरसरे इक़्तिदार आते हैं तो इनके साथ कोई और लोग नज़र आते हैं, और जब ये अपोजिशन में चले जाते हैं तब इनके साथ कोई और लोग नज़र आते हैं। ये क्या वजह है? सर मैंने तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं देखा। हम उनके साथ पहले भी थे और अब भी हैं। जिस तरह पहले थे उस तरह अब भी हैं। जिस तरह पहले वो ओन करते थे अब भी ओन करते हैं, और अभी भी ड्यूटीज़ लगाते हैं। आपको पता है आपकी एक सरकारी ड्यूटी लगने वाली है थोड़े दिनों पर? अच्छा। हाँ सर बहुत शुक्रिया, और फिर तो आपको मिठाई का डब्बा साथ लेके आना चाहिए था। मैं जब वो नोटिफिकेशन, क्योंकि ना मुझे थोड़ा सा डाउट भी होता है ना इन पे। अल्लाह खैर, खबर कंफर्म है सर वो होने वाला है। सर मुझे नोटिफिकेशन नहीं तो चाहिए। फिर मैं मिठाई नहीं लाऊंगा, मैं भाई खाना खिलाऊंगा। जो मेरी सुपर सीएम है ना जी, वो मुझे कहेंगी ना कि आप एक टांग पे खड़े हो जाओ और हटना नहीं है। इतनी मोहब्बत तो करते हैं जितना आप। हो सकेगा मैं खड़ा हूँ। आप सुपर सीएम से इतनी मोहब्बत करते हैं? मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ। क्या मेरी खास बात उनसियत है है उनमें उनसे। जो किसी और में नहीं? मेरी उनसियत है उनसे। अपने बच्चों की तरह सबको प्यार करती हैं। उनकी ठीक है। जितनी टीम है ना, पॉलिटिकली नहीं, दिल से सबको दिल से प्यार करती है। अच्छा, तो भाई यूथ जो है उसका रुझान तो ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ है। आप कैसे नौजवान हैं? वो एक जहर उन्होंने बो दिया था। किसने? आपके इमरान खान साहब ने। मेरे नहीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब वो जहर धुलता जा रहा है बहुत हद तक। कैसे आपको कैसे महसूस हो रहा है कि वो खत्म? सर मुझे देखें, टीवी देख के कह रहे हैं? सर टीवी नहीं, हाँ जी। आप मुझे देखें। मैं वही तो हैरान हूं, जितने लोग थे जो यूथ में काम जितनी कर बड़ी रहे थे। आपकी स्ट्रेंथ है। और मुझे याद है कि पीडीएम की एक कैंपेन शुरू हुई थी जब इन्होंने एहतजाजी तहरीक, और लाहौर में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मैं विंडो पे वो चलाऊंगा भी, जो आपने ये बाहर सर्कुलर रोड पे ग्वाल मंडी चौक से लेके शीतला मंदिर, जी जी जी, जो आपने रिसेप्शन दी थी बीबी मरियम को, जी जी जी, वो देखने के काबिल आपने उसके अंदर यूथ देखी थी, आपने उसके अंदर सिर्फ लड़के ही लड़के देखे होंगे। तब तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट में थी। हाँ जी, तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट में थी, और उस वक्त इतना बुरा वक्त चल रहा था कि बार बार पुलिस आके फट्टे उल्टा रही थी, हमारे कंटेनर वहां से रिमूव कर दिए। तो मैं भी फिर डट गया, मैंने कहा यार देखी जाएगी, जो भी पर्चा होगा, जलसा होगा तो इधर ही होगा, आज या गर्दन नहीं रहेगी या फिर देखी जाएगी। डट गए भाई, मैं फिर डट गया। आपने ये सोचा था कि इतनी दुनिया इकट्ठी हो? सर वहां पे ग्वाल मंडी की पुलिस और लोहारी की पुलिस बेशतर बार आई। अच्छा। मुझे अरेस्ट करने के लिए। अच्छा। लेकिन हमने जलसा करना जो अब आप नून लीग के साथ कर रहे हैं, ये तहरीक इंसाफ के साथ कर रहे हैं, ये तहरीक इंसाफ आपके साथ करती रही है? वो और पार्ट है, इन्होंने हमारे साथ बड़ी ज्यादती की थी। अच्छा। मैं इसका गवाह हूँ, मुझे ये 4 दफा अरेस्ट करने आए हैं। मैं छुप गया। क्यों? अच्छा। इसलिए छुप गया कि मैंने अपना प्रोग्राम करके दिखाना है। मैंने रात को यहाँ पे पूरा मेला सजाना है। ख्वाजा साद रफीक साहब थे, मुझे कहते कर लोगे? मैंने कहा आप एक दफा मुझे चांस देखें, मैं आपको करके दिखाऊंगा। उन्होंने कहा कितना करोगे? आप थोड़ा पैच कर लो। मैंने कहा मैं थोड़ा पैच नहीं करूंगा, मैं ग्वाल मंडी से लेके सर्कुलर रोड तक करूंगा। हाँ, इसमें एक और काम आपने करना है, इसमें मुझे किसी की इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, प्लीज आप उनको मना कर दें, ये मेरे पे छोड़ दें। ये ख्वाजा साद रफीक को आपने कहा? ख्वाजा साद रफीक साहब। अच्छा। तो उन्होंने कहा कर लोगे?
मेरी दुकान पे आके कहते कर लोगे? मैंने कहा अंकल करवाने वाला मालिक है, मैं पूरा जोर लगा दूं। बिल्कुल सही। भाई उस रात में सारा नहीं सोया, मैं फजर पढ़ी और मैं शुरू हो गया सब कुछ करने के लिए, इंतजामात के लिए। जब मगरिब की अजान हुई ना, मैंने मगरिब की अजान नमाज पढ़ी और मैं दुआ मांग रहा था सजदे में, मालिक मेरे पे करम करना, बस कुछ अच्छा कर दिखाना, आपकी मेहरबानी। मैंने हाथ जोड़े, मैंने सजदे किए। मैं जिस वक्त बाहर निकला हूँ ना, मैंने बाहर देखा अवाम का एक जमे गफीर मौजूद था वहाँ। वाह रे वाह। मेरी पूरी फैमिली मेरे पूरे कंटेनर पे, मेरे सारे मोहल्लेदार मेरे कंटेनर पे, लेडीज मेरे कंटेनर पे। एक आई वार्ड के आगे हमने कंटेनर लगाया हुआ था, एक हमने बिल्कुल ग्वाल मंडी से निकलते ही हमने सराय रतन चंद के ऊपर एक कंटेनर लगाया हुआ था, वहां पे हमने शेर रखा हुआ था। बच्चे ही बच्चे, लड़के ही लड़के, यूथ ही यूथ, उसके साथ लेडीज जेंट्स। लेडीज फूल लेके खड़ी हुई थी मरियम नवाज शरीफ साहिबा का इस्तकबाल करने के लिए। अच्छा। जिस वक्त काफिला एंटर हुआ है, और फिर मुझे नहीं पता कि रब ने मुझे मदद किधर से भेजी, कहाँ से लोग आए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो गए। ये आपकी लॉयल्टी है। और वो मेला लाहौर का सबसे बड़ा मेला था उस वक्त, पीटीएम। बिल्कुल वैसे ही। वो दुनिया देख रही है, एक वो साइड टीवी पे पे ख्वाजा चल रहा है। साद रफीक साहब थे, चल रहा है। मेरे बाद ख्वाजा साद रफीक साहब की तरफ जाना था। नून लीग में कौन सा ऐसा पॉलिटिशियन है जिसको समझते हैं कि यार मैं इस जैसा बनना चाह रहा हूँ, मैं इस तरह की सियासत करना चाह रहा हूँ? मेरे मेंटोर जो हैं वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं, उनको कॉपी कर रहे हैं आप? मैं उनको भी कॉपी करता हूँ, मैं ख्वाजा साद रफीक साहब को भी कॉपी करता हूँ। अच्छा, ये चूंकि- दोनों ऑपोजिट पर्सनैलिटीज हैं। बस मैं उनको वैसे कॉपी करता आप सुपर सीएम को कॉपी हूँ। करते हाँ जी, सुपर सीएम को। हैं। सुपर सीएम की कोई अच्छी चीज़ें बताएं। सुपर सीएम, साफ सुथरा पंजाब आपकी ड्यूटी लगी हुई है, साफ सुथरा पंजाब का एक हाँ जी, आप उन्होंने देख सकते कैंपेन हैं। स्टार्ट आप की है। अगर लाहौर विजिट करें जी, तो आपको पता लगेगा, आप पहले कूड़े के ढेर नजर आते हो। कैसे हैंडल कर लिया आप? भाई ये अल्लाह पाक करवाते हैं। मेरे उस्ताद मोहतरम हैं जुएब सलीम भट्ट साहब, आप जानते हाँ हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं उनकी प्रोडक्शन करता रहा हूँ, मैं प्रोड्यूसर जी, करता जी, हूँ। जी, मेरे जी, उस्ताद हैं, मुझे उन्होंने सिखाया सारा काम। अलीम खान साहब जब बने सीनियर मिनिस्टर पीटीआई के दौर में, तो हम जहाँ पे तोहफे की, क्योंकि वो उनके अंडर आ रहा था जी, जी, जी। डीएमसी का इदारा, तो जहाँ भी हमें कूड़े का ढेर नज़र आता था तो भाईजान कहते होते थे कि आली जा तोहफा कबूल करो, तोहफा। अभी 4 दिन पहले जुएब सलीम भट्ट साहब मेरे साथ बैठे अब हुए ये थे। ना हो कि आपको ये कहना पड़े कि जहाँ पे हमें नजर आए तो आसिम ये तोहफा मैं कबूल आपको करो। बताता हूँ जी। ना, 4 दिन पहले मेरे साथ बैठे हुए थे, तो उसी दिन उन्होंने मुझसे शर्त लगाई। अच्छा, मैंने कहा जी आप दिखाएं कूड़ा ढूंढ के। सही उनको कूड़ा नहीं मिला, नहीं मिला। नो, किसी मेन रोड पे नहीं मिला। चले मैं ढूंढ लूं, आप क्योंकि ढूंढिए मैं ना। रैगी मैं करता था ना। आप जरूर जरूर सर, मोस्ट क्योंकि वेलकम। भाईजान जरा आप मेन की रोड से गुजर जाते देखें, थे, अंदर वाली रोड से भाई नहीं पता उनको। सफाई निस्फ मान है। नहीं, आप अपने हिस्से का अगर किरदार आप अदा कर रहे हैं करें, तो बहुत अच्छी बात। आप अपने हिस्से का किरदार अदा करें। आप मुझे ढूंढ के बताएं, मैं उसको साफ करके दिखाऊंगा। हमें मैं आप अपने हिस्से जैसे का किरदार हमें अदा आप करूंगा। जैसे नौजवानों की जरूरत है सर, पाकिस्तान को, आप जैसे नौजवानों की जरूरत है, सर, क्योंकि आप लोग आगे आएंगे तो सर। पाकिस्तान तरक्की करेगा। अब ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ आ जाए। सर। सुनाऊं ले आसिम भाई, बड़ी पक्की खबर देता है मेरा कब्बा, सर दर्द लगा देता है वो, जाके कां करता रहता है। मियां नवाज शरीफ के हल्के में रहते हैं, हाँ, हर दूसरा बंदा कहता है मेरा नवाज शरीफ ना ताल्लुक। कितने उनमें से लोग हैं जिन्होंने जाके आसिम महमूद की तारीफ की है नवाज शरीफ और बीबी मरियम के सामने कि यार बड़ा ही चंगा मुंडा ही। आसिम महमूद कैसे इतना नजदीक पहुंच गया सीएम के?